हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखो, रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम और जो कैपेसिटी है आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कुछ जनरल बातें हैं वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, समझो कैसे। देखो, इस ग्राफ में देखो, जब भी ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वायु को अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और ये ग्राफ क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम वायु को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। जब वायु को ग्रहण करेंगे ग्राफ ऊपर जाएगा, जब वायु को छोड़ेंगे तो ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अब देखो, यहाँ पे कुछ टर्म्स आएगी। एक तो आएगी इंस्पायरेटरी, क्या आएगी, इंस्पायरेटरी, पायरेटरी, ठीक है। एक तो आएगी इंस्पायरेटरी। अब इंस्पायरेटरी का मतलब ये होता है कि वायु को क्या कर रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वायु या जो एयर है उसको क्या कर रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं। और दूसरी कौन सी आएगी, एक्सपायरेटरी, क्या आएगी, एक्सपायरेटरी। और एक्सपायरेटरी का मतलब होता है कि वायु को हम क्या कर रहे हैं, वायु या एयर को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। दो चीजें क्लियर। इंस्पायरेटरी का मतलब क्या होगा कि वायु को हम क्या करेंगे, अंदर ग्रहण करेंगे। और एक्सपायरेटरी का मतलब क्या होता है, वायु को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब देखो, आपने कभी हॉस्पिटल में गए हो तो आपने देखा होगा कि कोई जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जिनसे सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके मुख पे कुछ लगाते हैं, ठीक है। और उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो देखो, इसको तो क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर। और देखो, उसके जो रोगी होता है उसके पास में एक बड़ी सी डिस्प्ले होती है। क्या होती है, एक बड़ी सी डिस्प्ले होती है। और उस डिस्प्ले को हम क्या, डिस्प्ले में कुछ इस, जो ये है इसी के समान कुछ चलता रहता है। ठीक है, जो ये सामने दिख रहा है इसी के समान उस डिस्प्ले में कुछ चलता रहता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पायरोग्राम। क्या बोलते हैं, स्पायरो स्पायरोग्राम। क्या बोलते हैं, स्पायरोग्राम। देखो, स्पायरोमीटर है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो लंग्स की जो वॉल्यूम और कैपेसिटी है उसको मेजर कर रहे हैं। और जो स्पायरोग्राम है, वो स्पायरोग्राम क्या कर रहा है कि जो हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी और जो वॉल्यूम है उसको क्या कर रहा है, एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की, ठीक है। अब देखो, जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो क्या करते हैं, वायु की कुछ मात्रा को ग्रहण करते हैं, वायु की कुछ मात्रा को छोड़ते हैं। जब नॉर्मल कंडीशन में तो ब्रीदिंग में यही तो करते हैं, वायु की कुछ मात्रा को ग्रहण करते हैं, वायु की कुछ मात्रा को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है। अब देखो, वायु की कुछ मात्रा को ग्रहण कर रहे हैं और कुछ को छोड़ रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीवी। ये भी याद रखना, जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे शॉर्ट दे के भी पूछ सकता है कि टीवी क्या है, टीवी का मान बताओ या टाइडल वॉल्यूम का मान बताओ। तो आपको शॉर्ट और फुल फॉर्म दोनों याद करनी है, टीवी। तो देखो, टीवी क्या हुआ, टीवी आपने देखा कि सर जो नॉर्मल कंडीशन में थे, तो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, वायु की कुछ मात्रा को ग्रहण करते हैं, कुछ मात्रा को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम या टीवी। अगर इसके मान की बात करें, इसका मान या जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, 500 ml। मतलब ये हुआ कि हम जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, वायु की कुछ मात्रा को ग्रहण करते हैं, कुछ को छोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, 500 ml वायु को तो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और 500 ml को ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यही क्या है, टाइडल वॉल्यूम। क्या है, टाइडल वॉल्यूम। और एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, 16 से 18 बार हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और क्या करते हैं, 16 से 18 बार ही क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कंप्लीट। अब देखो, टाइडल वॉल्यूम के बाद में, टाइडल वॉल्यूम के बाद में एक होता है ईआरवी। क्या होता है, ईआरवी, ई आर वी। क्या होता है, ईआरवी। ईआरवी की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये बोल रहा है कि आप नॉर्मल कंडीशन में हो और आपने नॉर्मल कंडीशन में क्या कर लिया, वायु की कुछ मात्रा को ग्रहण कर लिया। नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या कर लिया, वायु की कुछ मात्रा को ग्रहण कर लिया। लेकिन यदि आपको और बोला जाए कि और वायु को क्या करो, ग्रहण करो, तो अब क्या करोगे, वायु को ग्रहण करने के लिए आप क्या करोगे, बल लगाओगे। और बल लगा के क्या करोगे, सांस क्या करोगे, अंदर खींचोगे। अरे,
टाइडल वॉल्यूम के बाद में जो वायु को अंदर ग्रहण करोगे तो उसके लिए बल लगाना पड़ेगा, और आप बल लगा के अंदर वायु को ग्रहण करोगे। लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या होगा, हम वायु को अंदर ग्रहण करना बंद कर देंगे। ऐसे तो है नहीं कि सुबह से अंदर ग्रहण करना स्टार्ट किया शाम तक किए जा रहे, ऐसा नहीं होता। कि कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, एक लिमिट होती है, उसके बाद में क्या हो जाता है, हम वायु को अंदर ग्रहण नहीं कर सकते। तो देखो ये क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में इसने वायु को अंदर ग्रहण किया। अब और करना है वायु को, तो ये क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वायु को अंदर ग्रहण किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब यहाँ पे आके क्या होगा, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आके क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इससे ज्यादा नहीं होगा तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वायु को बाहर भी तो छोड़ेंगे। ऐसे तो है नहीं कि सुबह हमने वायु को अंदर डाला, 2-4 रोज अंदर ही पड़ी है, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, कंटिन्यू लेते हैं, कंटिन्यू छोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखो टाइडल वॉल्यूम के बाद में, जो टाइडल वॉल्यूम के बाद में वायु की वह मात्रा जिसको हमने क्या किया है, बलपूर्वक अंदर ग्रहण किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, IRV। क्या बोलते हैं, IRV। IRV क्या है कि जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के बाद में हमने जो बल लगा के या जो फोर्स लगाकर जिस वायु को अंदर ग्रहण किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, IRV। क्या बोलते हैं, IRV। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 2500 से कितना, 2500 से 3000 ml। कितना होता है, 2500 से 3000 ml। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो क्या हो गई, टीवी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई, IRV। क्या हो गई, IRV। क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमने IRV देख लिया। अब देखो नॉर्मल, देखो श्वास में जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब हम श्वास को क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो मतलब श्वास छोड़ रहे हैं, वायु को बाहर निकाल रहे हैं। तो देखो जब नॉर्मल कंडीशन होगा, वायु को ग्रहण करेगा, वायु को छोड़ेगा। अब देखो ये वायु को छोड़ रहा है। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या किया, वायु को छोड़ दिया। ठीक है, तो जिसको छोड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोल देंगे, टाइडल वॉल्यूम। अगर आपसे बोले कि आप नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या कर दिया, श्वास को क्या कर दिया, छोड़ दिया, या वायु को बाहर निकाल दिया, और अब ऐसे बोले कि अब और निकाल, क्या करें, आपको बोले कि यार मेरा भाई है, तू और निकाल, थोड़ी सी और निकाल, तो तुम क्या करोगे, दोस्ती के नाते क्या करोगे, थोड़ा बल लगाओगे, और बल लगा के क्या करोगे, उस वायु को बाहर निकालोगे। क्या करोगे, वायु को बाहर निकालोगे। क्या करोगे, वायु को बाहर निकालोगे। यही तो करोगे। अब देखो आप कर रहे हो, बल लगा के वायु को बाहर निकाल रहे हो, लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या होगा, वायु को बाहर निकालना क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे, क्योंकि एक लिमिट होती है। ऐसे तो है नहीं कि सुबह से आप निकालने लगे, शाम तक निकाले जा रहे हो, आप रुक जाओगे, ऐसा ही तो होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, जो टाइडल वॉल्यूम है इसको तो आपने नॉर्मली बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके बाद में आप क्या करो, निकाले जा रहे हो, लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या हो जाएगा, ये वायु को निकालना आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। इसके बाद में भी अगर निकालना चाहोगे तो वायु तो निकलेगी नहीं, क्या निकलेगा, आपके प्राण ही निकल जाएंगे। तो समझो जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के बाद में जो हम बलपूर्वक जिस वायु को बाहर निकालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ERV। क्या बोलते हैं, ERV। क्या बोलते हैं, ERV। तो टाइडल वॉल्यूम तो ये थी, टाइडल वॉल्यूम के बाद में हमने क्या निकाला, यहाँ से यहाँ तक निकाला, और इसको हम क्या बोलते हैं, ERV। क्या बोलते हैं, ERV। ठीक है, अब देखो जो ERV है, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, ERV की वो जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, जो ERV की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1000 से 1100 ml। कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। अब देखो ERV के नीचे क्या है, देखो समझो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे को वायु को बाहर निकालना होता है तो हम बल लगा के वायु को निकालते हैं। अब देखो हम बल लगा के केवल ERV को निकाल सकते हैं। हमेशा जो हमारे फेफड़े होते हैं इनमें वायु की कुछ मात्रा होती है, वो हमेशा उपस्थित होती है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो कभी भी खाली नहीं होते। अब खाली हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे, पिचक जाएंगे। अरे जब कोई बलून होता है, उस बलून में से हम सारी हवा को बाहर निकाल लेते हैं तो वो पिचक जाता है। तो हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से भी अगर क्या हो, सारी वायु बाहर निकल जाए तो हमारे फेफड़े क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, फेफड़ों में हमेशा वायु की कुछ मात्रा क्या रहती है, शेष रहती है या उपस्थित रहती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, RV। क्या बोलते हैं, RV। क्या बोलते हैं, RV। अब देखो हमने क्या किया,
बल लगा के केवल किसको निकाला है, ERV को। लेकिन जो ERV से नीचे यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, वायु है, और ये वायु हमेशा कहाँ पर रहेगी, फेफड़ों में। उसको क्या बोलते हैं, आरवी। क्या बोलते हैं, आरवी। और जो आरवी का मान होता है वो होता है 1100 से 1200 ml। कितना होता है, 1100 से 1200 ml। ठीक है। आरवी क्या है कि बलपूर्वक हम क्या करें, एक्सपायरेशन और क्या करें, इंस्पायरेशन करें, या हम यूँ बोल सकते हैं बलपूर्वक एक्सपायरेशन करने के बाद में भी फेफड़ों में वायु की कुछ मात्रा क्या रह जाती है, शेष रह जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आरवी या रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, आरवी या रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर यहाँ तक। तो हमने यहाँ पर 3 वॉल्यूम देखिए, एक तो IRV देखिए, एक टाइडल वॉल्यूम या टीवी देखिए, एक ERV देखिए, और एक RV देखिए। देखो इनका जो फुल फॉर्म है और शॉर्ट है वो दोनों याद करने हैं। जैसे फर्स्ट हमने सबसे ऊपर की बात करें तो है IRV को, क्या है, IRV। इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर नीचे है टीवी की फुल फॉर्म होती है टाइडल वॉल्यूम। क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम। और फिर है ERV, और ERV की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और सबसे नीचे है RV, और उसकी फुल फॉर्म होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। और देखो इनके जो मान है ये मान भी याद रखना है, क्योंकि जब आपको ये मान पता होंगे तभी आप कैपेसिटी निकाल पाओगे, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो जो IRV है इसका मान होता है 2500 से 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम या टीवी का मान होता है कितना, 500 ml। ERV का होता है 1000 से 1100 ml, और जो RV है उसका कितना होता है, 1100 से 1200 ml। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैपेसिटी की। वॉल्यूम कंप्लीट होगी, कैपेसिटी की। अब देखो सबसे पहले हम बात कर ले हैं IC, किसकी, IC। और IC बोले तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ये आपको बोल रहा है कि जब हम क्या करें, नॉर्मली क्या करें, एक्सपायरेशन करें। हम क्या नॉर्मल कंडीशन में है और हमने क्या किया, एक्सपायरेशन मतलब वायु को बाहर निकाला। नॉर्मल कंडीशन में जब एक्सपायरेशन करते हैं तो कौन सी वायु को बाहर निकालते हैं हम, टाइडल कोई तो निकालते हैं। तो हमने क्या किया, नॉर्मल कंडीशन में थे हम, और हमने क्या कर दिया, इस टाइडल को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, टाइडल को बाहर निकाल दिया। तो नॉर्मल कंडीशन में देखो, नॉर्मल कंडीशन में एक्सपायरेशन करने के बाद में, नॉर्मल कंडीशन में एक्सपायरेशन करने के बाद में हम कुल कितनी वायु को ग्रहण कर सकते हैं। समझो एक बार, ये ऐसे बोला, IC का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम नॉर्मल कंडीशन में हैं, और नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या कर दिया, एक्सपायरेशन मतलब वायु को बाहर निकाल। और आपको पता है नॉर्मल कंडीशन में होते हैं हम लोग टीवी को बाहर निकालते हैं, हमने बाहर निकाल दिया। अब ये बोल रहा है कि अब आप बलपूर्वक कुल कितनी वायु को अंदर ग्रहण कर सकते हो। तो टीवी को बाहर निकाला तो आप क्या करोगे, पहले तो टीवी को ग्रहण कर लोगे, अरे टीवी को। फिर आप क्या करोगे, बल लगाओगे, और बल लगा के किसको ग्रहण कर लोगे, IRV को। तो मतलब ये हुआ कि हम जब क्या करेंगे, सामान्य अवस्था में एक्सपायरेशन करेंगे, और एक्सपायरेशन करने के बाद में जब बलपूर्वक वायु को अंदर ग्रहण करेंगे तो किस किस को कर सकते हैं अंदर, एक तो टीवी को ग्रहण कर सकते हैं, और एक किसको कर सकते हैं, IRV को। तो यहाँ पे लिख दूं टीवी प्लस IRV, टीवी प्लस IRV। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं, टीवी प्लस IRV। ठीक है। अब देखो टीवी प्लस IRV, और टीवी का मान कितना होता है अभी बताया था सर, 500 ml, और IRV का बताया था 2500 से 3000। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख लेते हैं, 3000 ml। टोटल कितना हो गया, 3500 ml। कितना हो गया, 3500 ml। क्लियर यहाँ तक। अब देखो IC में क्या हुआ, हमने एक तो किसको ग्रहण किया, टीवी को ग्रहण किया, और किसको ग्रहण किया है, IRV को। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने क्या कर लिया, वायु को ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गया, IC, और IC में क्या आ गया, टीवी आ गया, और क्या आ गया, IRV। अब देखो एक होता है EC। क्या होता है EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, देखो हमेशा उल्टा होता है। जब ये ऐसे बोले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो मतलब ये हुआ कि हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कंडीशन में क्या कर दिया, एक्सपायरेशन। और जब ये बोले EC या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कंडीशन में क्या कर दिया, इंस्पायरेशन। तो देखो EC का समझो, EC का मतलब होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो ये बोल रहा है कि आप नॉर्मल कंडीशन में थे, नॉर्मल कंडीशन में थे आप, ठीक है,
और आपने क्या किया, नॉर्मल कंडीशन में क्या कर लिया, इंस्पायरेशन मतलब वायु को अंदर ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया, वायु को अंदर ग्रहण कर लिया। अब ये बोल रहा है कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में थे और वायु को अंदर ग्रहण कर लिया, तो अब आप किस किस वायु को बाहर निकाल सकते हो, या टोटल कितनी वायु को बाहर निकालोगे। तो नॉर्मल कंडीशन में था, देखो समझो, नॉर्मल कंडीशन में था तो इसने ये क्या किया था, टीवी को इसको ग्रहण कर लिया था। अब ये ऐसे बोल रहा है कि आप टीवी को ग्रहण कर लिया, अब टोटल कितनी वायु को आप बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आप टीवी निकालोगे, फिर बल लगाओगे तो किसको निकाल दोगे, ईआरवी को। किसको निकाल दोगे, ईआरवी को। तो ईसी बराबर क्या हो गया, टीवी प्लस ईआरवी। टीवी कितना होता है, टीवी होता है 500 ml और ईआरवी बताया था 1000 से 1100 ml। तो हम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख लेते हैं 1100 ml। टोटल कितना हो गया, 1600 ml। कितना हो गया, 1600 ml। तो मतलब ये हुआ कि जो EC है, इसी EC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1600 ml। कितनी आ गई, 1600 ml। क्लियर यहाँ तक। अब देखो एक होता है एफ आर सी। क्या होता है, एफ आर सी, एफ आर सी। अब देखो EC कहाँ से कहाँ तक है, EC देखो, EC में कौन आ रहा है, टीवी आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, टीवी आ गया और ईआरवी। अब देखो एफ आर सी, एफ आर सी में ये ऐसे बोलता है कि आपने क्या किया, नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या किया, निशोषण किया। क्या किया, निशोषण या एक्सपायरेशन किया। क्या किया, निशोषण या एक्सपायरेशन किया। और इसके बाद में जो फेफड़े हैं, फेफड़े, इन फेफड़ों में कौन कौन सी वायु अंदर रह जाएगी। देखो समझो, एफआरसी का मतलब ये हुआ, ये आपसे बोला कि आप नॉर्मल कंडीशन में थे और आपने क्या कर दिया, एक्सपायरेशन मतलब वायु को बाहर निकाल दिया। नॉर्मल कंडीशन में थे आप और इसने क्या कर दिया, वायु को बाहर निकाल। अब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइडल को ग्रहण करते हैं, टाइडल को ही बाहर निकालते हैं। तो ये एफआरसी का मतलब होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में थे आप और आपने क्या कर दिया, वायु को बाहर निकाला। तो नॉर्मल कंडीशन में तो हम किसको बाहर निकालेंगे, टीवी। ठीक है, बाहर निकाल दिया। और अब ये बोला कि अब आपके पास कौन कौन सी वायु रह गई। तो जब हम टीवी को बाहर निकाल देंगे, ये टीवी इसको बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने के बाद में क्या बचा नीचे, एक तो ईआरवी बचा और दूसरा कौन सा बचा, आरवी। तो एफआरसी बराबर क्या हो गया, ईआरवी, ईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी। देखो समझो, एफआरसी हम क्या पढ़ रहे हैं, एफआरसी। एफआरसी का सीधा सा मतलब ये होता है, ये आपको बोल रहा है कि आप नॉर्मल कंडीशन में थे और नॉर्मल कंडीशन में होते हुए आपने क्या कर दिया, एक्सपायरेशन मतलब वायु की कुछ मात्रा को बाहर निकाल दिया। आपको इतना तो पता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हम किसको बाहर निकालते हैं, टीवी को बाहर निकालते हैं। और अब ये पूछ रहा है कि जब आपने नॉर्मल कंडीशन में थे और वायु को बाहर निकाल दिया तो आपके फेफड़ों में कौन कौन सी वायु बच गई। तो जब आप टीवी को बाहर निकाल दिया तो आपके पास क्या बची, ईआरवी बची और आरवी। तो यही तो बची, ईआरवी प्लस आरवी। तो ईआरवी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1100 ml। कितनी होती है, 1100 ml। और आरवी की कितनी होती है, आरवी की अभी बताया था, आरवी की कितनी होती है, 1200 ml। कितनी होती है, 1200 ml। तो टोटल कितना हो गया, 2300 ml। कितना हो गया, 2300 ml। टोटल कितना हो गया, 2300 ml। समझ में आया एफआरसी। एफआरसी में क्या है कि आप नॉर्मल कंडीशन में थे और नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या कर दिया, एक्सपायरेशन मतलब वायु को बाहर निकाल दिया। अब आपके पास कौन कौन सी वायु बची, तब जब नॉर्मल कंडीशन में थे तो किसको बाहर निकाला आपने, टाइडल वॉल्यूम या टीवी को बाहर निकाला। टीवी को बाहर निकाला तो आपके पास क्या बचा, ईआरवी बचा और क्या बचा, आरवी। टोटल कितना हो गया, 2300 ml। ठीक है, एक दो को होता है वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है, देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक होता है वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं वीसी। अब देखो वाइटल कैपेसिटी में क्या बोल रहा है ये आपको, ये बोल रहा है कि आपने क्या किया, बलपूर्वक क्या कर दिया, बलपूर्वक आपने क्या किया, निशोषण मतलब एक्सपायरेशन किया। बलपूर्वक आपने क्या किया, एक्सपायरेशन मतलब समझ रहे हो कि आपने बल लगाया और बल लगा के आपने क्या कर दिया, वायु को बाहर निकाल दिया। बल लगा के आपने क्या कर दिया, वायु को बाहर निकाल दिया। अब आप कौन कौन सी वायु को ग्रहण कर सकते हो। तो जब ये बलपूर्वक क्या करेगा, वायु को बाहर निकालेगा, तो सबसे पहले तो टीवी निकल जाएगी। टीवी निकलने के बाद में ये बल लगाएगा और बल लगा के किसको निकाल देगा, ईआरवी को। किसको निकाल देगा, ईआरवी को। किसको निकाल देगा, ईआरवी को निकाल देगा। अब देखो इसने टीवी को निकाल दिया, इसने ईआरवी को निकाल दिया। अब ये बोल रहा किस किस वायु को अंदर ग्रहण कर सकता है। तो ये अंदर ग्रहण किसको करेगा, अब देखो जब टीवी और
ERV को निकाल दिया। अब ये किस किस को ग्रहण करेगा, तो सबसे पहले तो ERV को करेगा, फिर करेगा TV को करेगा, और फिर ऊपर बल लगा के किसको कर लेगा, IRV को। तो किस किस को ग्रहण कर रहा है, ये ERV को कर रहा है, ERV को कर रहा है, TV को कर रहा है, और प्लस IRV को कर रहा है, यही तो कर रहा है। तो ERV की जो वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी, 1100 ml, कितनी बताई थी, 1100 ml। TV की 500 कितनी होती है, 500, और IRV की कितनी होती है, अरे IRV की कितनी होती है, IRV की होती है 3000, कितनी होती है, 3000। तो देखो टोटल कितनी हो गई, 3000, 3500, 1000, कितना हो गया, 4500, 4500 और 6, 4600, 4600 ml, कितना हो गया, 4600 ml। तो जो VC है, इस VC का मान कितना हो गया, 4600 ml या 4600 ml, ठीक है। तो देखो अभी जो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि जो भी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कैसे निकाल पा रहे हैं, जब आपको पहले से क्या हो, इनकी वॉल्यूम पता हो। अगर वॉल्यूम पता नहीं है तो आप कैपेसिटी नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको वॉल्यूम याद करनी पड़ेगी, और वॉल्यूम याद करने के बाद में फिर क्या करोगे, आप कैपेसिटी निकालोगे। अब देखो एक होता है TLC, क्या होता है TLC, देखो मैं एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, TLC, TLC, ठीक है, TLC। अब देखो TLC क्या है, TLC की फुल फॉर्म होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, क्या होती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फेफड़ों के अंदर टोटल कितनी वायु आ सकती है, हमारे फेफड़ों के अंदर टोटल कितनी वायु आ सकती है। तो हमारे फेफड़ों के अंदर टोटल कौन कौन सी आ जाएगी, देखो RV आ जाएगी, ERV आ जाएगी, TV आ जाएगी, और IRV। ये सारी की सारी जो वॉल्यूम है हमारे फेफड़ों में आ सकती है। तो देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, नीचे से स्टार्ट करते हैं, RV आ जाएगी, ठीक है, RV के बाद में ERV आ जाएगी, ERV के बाद में TV आ जाएगी, और TV के बाद में IRV आ जाएगी। इनकी वैल्यू भी लिख देता हूँ। RV की बताया था कितनी, 1200, ERV की कितनी बताया था, 1100, TV की 500, और IRV की कितनी है, IRV की 3000, कितनी है, 3000। अब काउंट करो, 3500, 3500, 3500 और 1100, 4600, 4600 और एक बार 1000 करो, कितना, 56, और कितना हो गया, 258, मतलब 5800 ml। तो हमारे जो लंग्स हैं, इन लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 5800 ml, कितनी होती है, 5800 ml, ठीक है। तो हमने देखो आज की क्लास में डिस्कस किया है वॉल्यूम और कैपेसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम क्या करनी है, याद करनी है। अगर आपको वॉल्यूम याद हो जाती है तो ये कैपेसिटी है ये भी क्या हो जाएगी, आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम याद करनी है, और दूसरा आपको कैपेसिटी। तीसरा काम ये करना है कि जो भी आप ये जो इनके नाम याद करो तो इनकी फुल फॉर्म और क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म है, दोनों याद करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म भी देके पूछ सकता है और फुल फॉर्म भी देके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।